अस्सलामुअलैकुम बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 से व्याकरण में से नया चैप्टर अलंकार। तो आज तक अलंकार 10th में नहीं पढ़ाया गया था। आज ही इसी साल इसे समाविष्ट किया गया है। हमने शायद 2 भागों में और फिर तीसरे भाग में इसका रिवीजन करते हुए अस्सलामुअलैकुम बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 से व्याकरण में से अलंकार का पुनरावर्तन कार्य करेंगे, रिवीजन करेंगे। आगे वीडियो में आप देख चुके हैं कि अलंकार किसे कहा जाता है। क्योंकि अलंकार आभूषण या गहना। अगर जीवित व्यक्ति के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग होता है तो वो क्या करता है, हम जैसे वॉच, घड़ी समय बताती है, वो दीवार पे लगी हो या हाथों में बंधी हो, फिर भी हम चाहते हैं वो थोड़ा यूनिक हो, अच्छी दिखने वाली हो, महंगी हो। क्यों? क्योंकि वो हम आभूषण के तौर पर, दीवार पे लगी है तो वो भी आभूषण के तौर पर, और हाथ में पहनी है तो भी आभूषण के तौर पर। आप बच्चे और बच्चियाँ कई तरह के, अगर कहीं कोई प्रसंग में जाना हो, शादी जैसे प्रसंग में, तो बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने आप को अलंकारों से सुसज्जित करते, मतलब आभूषण या गहने, उसे कहा गया है अलंकार। उसी तरह जिस तरह व्यक्ति आभूषणों या अपने गहनों से अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयत्न करता है, अपने घर में भी अच्छी अच्छी वस्तुओं से वो घर को सजाता है, खुद को सजाता है, तो अलंकारों से जैसे घर या हम सुंदर दिखते हैं, उसी तरह भाषा में अलंकार के द्वारा भाषा क्या होती है, सुंदर प्रयुक्त होती है, सुनने में सुंदर लगती है, बोलने में सुंदर होती है। उसकी परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरह अलंकार व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं या घर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी तरह यहाँ शब्द रूपी अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाते हैं कि वो अर्थ को विशेष बना देते हैं। जब भाषा प्रयोग की जाती है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, जब अलंकारों का प्रयोग होता है तो वो बहुत प्रभावी लगती है। अब अलंकारों के 2 प्रकार हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार पहले देख लेते हैं, इसकी परिभाषा दिखाता हूँ कि शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के 8 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मान्यकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। हम पहले शब्दालंकार देखेंगे और उसके 3 भेद देखेंगे, बाद में हम अर्थालंकार के 8 भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे। परिभाषा देखिए, शब्दालंकार किसे कहते हैं कि जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार कहते हैं। फिर से दोहराता हूं कि जब काव्य में शब्द के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो ये दोनों ही शब्द हैं जो विशेष रूप से भाषा में प्रयोग होते हैं। और शब्दालंकार किसे कहते हैं कि जहां शब्दों का विशिष्ट प्रयोग, कई बार हम ऐसे शब्द बोलते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं या उस वाक्य को प्रभावित कर देते हैं। तो जो शब्दों के द्वारा भाषा को चमत्कारित किया जाए, सौंदर्य दिया जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों अलग बातें हैं, आपने सीखा ही है आगे शब्द में, कि जब काव्य में, काव्य मतलब भाषा में, किसी भी वाक्य में अर्थ के कारण
सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अब हमने देखा कि शब्दों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द काव्य या भाषा या वाक्य में विशिष्ट रूप से प्रयोग होकर शब्दों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ा दे, या शब्द वाक्य का सौंदर्य बढ़ा दे, भाषा का सौंदर्य बढ़ा दे, वो शब्दालंकार है। उसी तरह शब्द अर्थ के रूप काव्य का, वाक्य का और भाषा का महत्व बढ़ा दे, सौंदर्य बढ़ा दे अर्थ के रूप में, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार, जिसे हम उदाहरण और परिभाषा के द्वारा समझेंगे। पहला भेद अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा है जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में, वाक्य में, जैसे दोहा है, कविता है, उसकी दो दो पंक्तियां होती हैं, उन दो पंक्तियों में या किसी एक वाक्य में, एक वाक्य किसे कहा जाता है जहां किसी वस्तु का अर्थ निहित होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। तो वहां एक वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, समझते हो ना, एक वर्ण या एक अक्षर बार बार प्रयोग होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, और अक्षर मतलब स्वर और व्यंजन से बना कोई भी एक वर्ण। उदाहरण के तौर पर तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। यहाँ फिर से पढ़ता हूँ और आप ध्यान दें यहाँ कि क्या दिखाई देता है आपको, तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। कौन सा अक्षर या वर्ण यहाँ बार बार प्रयोग हुआ है, तो मैं कहूंगा तरुणी। तरुणी नहीं, आगे जो त और त कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 2 3 4 और 5, लेकिन बार बार एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है, बार बार प्रयोग होता है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ये शब्दालंकार है, ये शब्द के द्वारा वाक्य को प्रभावित करता है, और उसमें भी अनुप्रास अलंकार तीन भेद है, इसमें ध्यान देना। शब्दालंकार क्या है कि शब्दों के द्वारा काव्य, पंक्ति या भाषा को रूप दिया जाता है, सौंदर्य दिया जाता है। उसमें तीन भेद है। पहला अनुप्रास अलंकार के जिसमें वाक्य में, काव्य में, पद में या भाषा में कोई एक अक्षर या वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण हमने देखा कि तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। त का बार बार प्रयोग है। लिखा है कि यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार, उसकी परिभाषा क्या है कि जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां एक ही वर्ण या अक्षर का, वर्ण और अक्षर की बात है, यहाँ शब्द की बात है, दोनों में फर्क है। वर्ण और अक्षर अपने आप में खुद उसका अर्थ कोई नहीं है। बहुत सारे वर्ण या बहुत सारे अक्षर बनकर एक शब्द बनता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब पद बनता है। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द या एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होता है, तब जाके वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और यमक अलंकार में कोई भी शब्द, शब्द मतलब उसका भावार्थ, शिक्षक, पंखा, मोबाइल, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पोडियम, कोई भी शब्द जिसका कोई अर्थ निहित होता है। जैसे मैं हिमालय कहूँ, आपके सामने हिमालय, एवरेस्ट कहूँ तो एवरेस्ट, नदी तो नर्मदा नदी आपकी नजर के सामने आ जाए, तो शब्द उसे कहा जाता है कि जिसका चित्र आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो या अंदाजित हो, उसे शब्द कहा जाता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, सुनिएगा,
अर्थ अलग होता है तो वहां यमक अलंकार है। दो बातें यमक अलंकार में ध्यान रखनी कि उसकी पंक्ति में, उसके पद में, उसके वाक्य में, उसके काव्य में या भाषा में एक ही शब्द बार बार दो से अधिक बार प्रयोग होता है, पर दूसरी शर्त ये है कि जितनी बार प्रयोग होता है, दो या दो से अधिक बार, जितनी बार दो से अधिक या उससे भी अधिक, हर बार वो एक ही शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है तो तीनों बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। 2 बार प्रयोग हुआ है तो दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए। जैसे उदाहरण कनक कनक, कनक शब्द 2 बार प्रयोग होता है, और सुनिएगा ध्यान से। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा है या जग पाए बोरा है। खाए बोरा है या पाए बोरा है। जो खाता है बोरा ना मतलब पागल हो जाना, और पाता है मतलब जो पाता है वो भी पागल हो जाना। तो कनक यहाँ 2 शब्द, पहला कनक शब्द एक ही है, और पहले कनक का बुराई मतलब जैसे कनक का अर्थ यहाँ है धतूरा। धतूरा मतलब एक जहरीला पेड़ होता है, और दूसरे अर्थ में धतूरा का मतलब होता है अनाज। कनक का अर्थ होता है अनाज। जब इंसान धतूरा खाता है तब भी वो पागल हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा जहरीला होता है, या उसे अनाज के रूप में जब इंसान ज्यादा खा लेता है तब भी उसके शरीर में, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। उसी तरह यहाँ है पाए हो रहा है, कनक जो पाता है वो पागल हो जाता है। मतलब यहाँ कनक का अर्थ है सोना, कि अचानक से आपके पास जरूरत से ज्यादा सोना है, आप कहीं जा रहे हो और आपको सोना मिल रहा है, आप एकदम उत्तेजित हो जाओगे, आपके बर्तन में परिवर्तन हो जाएगा तुरंत ही। इसीलिए यहाँ एक ही शब्द है पर 2 बार प्रयोग हुआ है, और दोनों बार वाक्य में अलग अलग उसका प्रयोग है, उसका अर्थ निकलता है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, जो सोना है या धतूरा उसकी मादकता 100 गुनी बढ़ जाती है, या जब वो खाया जाता है या जब वो पाया जाता है। यहाँ कई है, यहाँ कनक शब्द का अर्थ का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। फिर से परिभाषा ध्यान से सुननी और याद रखनी। जब आप अलंकार में और उसके भेद में उसकी परिभाषा याद रखोगे तो उसको जो प्रयोग करोगे या प्रयोग होता हुआ पढ़ोगे, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। मैं पहले अलंकार से शुरू करता हूं। शब्दालंकार का पहला अलंकार था अनुप्रास अलंकार, कि जहां एक ही वर्ण या अक्षर बार बार प्रयोग होता है तो वो अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है यमक अलंकार, जब एक ही शब्द की बात है, पहले में वर्ण और अक्षर की बात है। अब शब्द एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, पर वाक्य में हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है, तब वो क्या कहलाता है? यमक अलंकार। अब है श्लेष अलंकार, जब कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ होता है। जैसे कोई पंक्ति में एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, कोई पद में एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, भाषा के किसी भी भेद में कोई एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, पर उसके अर्थ हर बार नहीं निकलते, अलग अलग निकलते। जैसे उदाहरण दिखाता हूँ कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु और, सुग्रीव को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुग्रीव को खोजत फिरे, सुग्रीव को कौन खोजता है? कवि व्यभिचारी और चोर। इसका मतलब एक ही शब्द है सुग्रीव। यहाँ सुग्रीव के 3 अर्थ दिखाए गए हैं, क्योंकि कभी कवि, कभी व्यभिचारी और कभी चोर एक जैसे नहीं होते। तीनों की निष्ठा, तीनों का ध्येय अलग अलग होता है, और वो किसको खोजते हैं? सुग्रीव को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए सुग्रीव का इस 2 पंक्तियों में हर बार अलग अर्थ है।
कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुग्रीव को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब उसका भावार्थ देख लेते हैं कि यहाँ सुग्रीव शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक है। यहाँ सुग्रीव शब्द का 3 अर्थ है। 3 अर्थ क्यों है? क्योंकि कवि के लिए उसका अर्थ अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। यहाँ सुग्रीव का अर्थ है, कवि के लिए सुग्रीव का अर्थ है सुंदर। कवि कविताएं करता है तो उसकी नजर के समक्ष सुंदर कुदरती सृष्टि होती है, तो उसके लिए सुग्रीव खोजत फिरे। कवि क्या खोजता फिरता है? सुंदरता, ताकि उसकी कविता में वो सुंदरता झलक के। और व्यभिचारी मतलब जो समाज के नियमों को तोड़ता है, व्यभिचार करता है, उसको उसके लिए सुग्रीव क्या है? तो कोई सुंदर स्त्री है। और चोर क्या खोजता है? वो सुंदरता खोजता है, सुंदर पहाड़ खोजता है, सुंदर पेड़ या सुंदर कुदरत के नजारे नहीं, उसके लिए सोना मतलब धन। तो यहाँ सुग्रीव का अर्थ है धन। चोर के लिए धन, व्यभिचारी के लिए स्त्री और कवि के लिए सुंदरता। तो एक ही शब्द के एक से ज्यादा बार अलग अलग अर्थ पाए जाते हैं। शब्द एक ही है, अलग नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो इस भाग में हमने अलंकार के जो पहला भेद है शब्द अलंकार, उसके तीनों भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को उदाहरण के साथ परिभाषित करते हुए फिर से समझाने का प्रयत्न किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, नोटबुक में ये भेद, उसकी परिभाषा, उसके 5-5 उदाहरण भेद और उसका भावार्थ लिखो कि वो क्या कहना चाहता है। तो आपको ये नोटबुक में आपको लिखना है, ये रिवीजन भी हो गया है, तो मैं चाहूंगा आप अपनी फेयर नोटबुक में व्याकरण के ये सब अलंकार मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा एक बार नोटबुक में उतारें। होमवर्क के तौर पर आपको उदाहरण यहाँ एक ही मैंने दिया है, आपको किताबों में से ढूंढकर 5-5 उदाहरण हर भेद के लिखने। अब आने वाले भाग में मैं आपको अर्थालंकार के 8 भेद समझाने का उदाहरण के साथ समझाऊंगा।